नमस्कार, मैं अस्करन आपके लिए हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। रीट पात्रता परीक्षा 2025 जो फरवरी में प्रस्तावित है और उसके जो फॉर्म है वो 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। तो उस परीक्षा को जो बीएड कर रखी है और जो टीचर बनने के इच्छुक है, जो शिक्षक बनने के इच्छुक है, उस परीक्षा को दे सकते हैं, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की परीक्षा होगी। लेवल 1 में जिसने एसटी या बीएसटीसी कर रखी है, जो फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और लेवल 2 में 6 से लेके 8th क्लास तक, जो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के टीचर हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स का आप जिस सब्जेक्ट्स में आपने बीएड कर रखा है या बीए कर रखी है, उस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें पेपर का पैटर्न जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो पेपर आएगा आपके पास, जो लेवल 1 और लेवल 2 का जो पेपर आएगा, उस वो पेपर होगा वो कुल 150 अंक का होगा, 150 अंक का होगा। और उस परीक्षा में आपको ये पात्रता परीक्षा है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। जो पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करता है वही आगे मुख्य परीक्षा दे सकता है। यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको पात्रता परीक्षा को पास करना जरूरी है। जैसे आरएएस प्री होता है, वैसे इसी में भी एक तरह से ये प्री एग्ज़ाम ही है, जिसमें जो 150 अंकों का पेपर आता है और 150 में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपके जो पास करने के और उसको क्वालिफाई करने के अलग अलग मार्क्स हैं। तो उसको मैं आपको यहाँ से विस्तार से समझाऊंगा कि आप अगर किस कैटेगरी के हैं और आपको कितने मार्क्स या कितने प्रतिशत अंक लाने आवश्यक है। अगर आप इतने प्रतिशत अंक लेके आते हैं या इतने अंक लेके आते हैं तो आप फिर मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। तो आओ हम इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो कैटेगरी है आपको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। सामान्य जिसको जनरल कहते हैं, उसके बाद ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके बाद अलग जो है विडो है, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन जिसमें विधवा, परित्याग जैसे तलाकशुदा, और जो ऑलरेडी पहले कोई सर्विसमैन थे और वो दोबारा अगर एग्ज़ाम देते हैं तो एक्स सर्विसमैन जिसने पुरानी दूसरी सर्विस कर रखी है। हैंडीकेप में जो विकलांग होते हैं, जिसको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम होती है, मेंटली प्रॉब्लम होती है, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके अलावा सहरिया जनजाति है, उसको भी उन्होंने अलग कैटेगरी में किया है। तो इन सब के लिए अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग मार्क्स, मिनिमम जो पास मार्किंग है वो अलग अलग है। और अगर वो नंबर आप लेके आते हैं तो आप जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य। जो जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनको 60% यानी टीएसपी और नॉन टीएसपी, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। टीएसपी के अंदर वो क्षेत्र आते हैं जो ट्राइबल क्षेत्र है, यानी ट्राइबल जो ट्राइबल्स जिसमें उदयपुर के आसपास, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको टीएसपी में आते हैं। और नॉन टीएसपी में जो बाकी बचे हुए जिले हैं वो नॉन टीएसपी में आते हैं। तो उसके लिए भी उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। और सबसे पहले सामान्य जो जनरल है, जिनको किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा बाहरी क्षेत्र के लोग होते हैं। बाहरी क्षेत्र का मतलब हमारी स्टेट से बाहर के जो एग्ज़ाम देते हैं वो सारे, चाहे किसी भी कैटेगरी को, वो सामान्य में भी आते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ भी जो सामान्य है, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बना रखा है, जो उच्च हाई कास्ट में आते थे, और वो सामान्य में है। और सामान्य में आप देखेंगे तो आपको 60%, चाहे आप टीएसपी क्षेत्र से हो चाहे आप नॉन टीएसपी क्षेत्र से हो, आपको 60% नंबर लेके आने पड़ेंगे। और 60% 150 का होता है 90 नंबर, यानी 150 में से 90 नंबर आपके आने ही चाहिए। अगर आप 90 नंबर लेके आ रहे हैं तभी आप मेन परीक्षा जो है उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर 90 में से एक भी नंबर कम आएगा तो आप इस पात्रता परीक्षा में पास नहीं माने जाएंगे और अगला एग्जाम जो है मुख्य परीक्षा, उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो आप अगर जनरल में हैं तो आपको 90 नंबर, 150 में से 90 नंबर, 60%, 60% आपको लेने आवश्यक है। उससे ज़्यादा ही आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद अगर आप बात करें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी,
ओबीसी के अंदर अदर बैकवर्ड कास्ट है, ठीक है, आप जिसमें आते हैं। एमबीसी जो जैसे गुजरों को जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें आते हैं। ईडब्ल्यूएस वो होते हैं जो जनरल में थे, जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ठीक है, जो वर्णीय थे, जो जनरल में थे लेकिन इकोनॉमिक बैकवर्ड के कारण उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना रखा है, जिसकी 8 लाख से कम आय है, वार्षिक आय, उनको ईडब्ल्यूएस में है। अगर वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको फिर 55 मार्क्स ही लेके आने, 55%। और 55% जैसे मैंने 150 यानी 150 का निकाला है तो 82 पॉइंट यानी 82.5 नंबर, तो 82.5 आप 83 नंबर मान लो आप, यानी आपके अगर 83 नंबर आ रहे हैं कम से कम 82.5 नंबर, तो आप रीट के लिए मुख्य परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, ठीक है, और नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए सेम ही है। यहाँ पे आपको 82 पॉइंट यानी 82.5 नंबर, 55% नंबर लेके आने ही पड़ेंगे, तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी में जो आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसमें मीने आते हैं, भील आते हैं, और उसको टीएसपी, अगर आप एसटी में हो और टीएसपी क्षेत्र में हो, जिसमें मैंने बताया डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के आसपास उस क्षेत्र में हो, तो आपको ओनली 36% नंबर लेके आने हैं। 36% की अगर बात करें तो 36 में आप मान सकते हो 54, सिर्फ 150 में से 54 नंबर लेके आने हैं। अगर आपके 54 नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से मुख्य परीक्षा दे सकते हो। अगर आप नॉन टीएसपी क्षेत्र से हो, उन जिलों को छोड़कर और जो बाकी जिले हैं उनसे, तो आपको 55% मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे, और 55 के बनते हैं 82.50, यानी वही 82.5-83 नंबर आपको लेके ही आने पड़ेंगे, तभी आप जो एग्ज़ाम है, जो मुख्य परीक्षा है, उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करें जो विडो है, डिवोर्स है, एक्स सर्विसमैन है, जो विधवा है, परित्याग, जिस तलाकशुदा है, एक्स सर्विसमैन जो पहले आर्मी में थे या फिर आप रिटायर्ड होने के बाद वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको टीएसपी और नॉन टीएसपी, चाहे वो टीएसपी क्षेत्र के हो चाहे वो नॉन टीएसपी क्षेत्र के हो, उन्हें 50% मतलब 150 का आधा 75 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे, तभी वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उनको 75 यानी 50% और 75 नंबर आने ही चाहिए। उसके बाद है हैंडीकैप का मतलब जो विकलांग है, जिसको फिजिकल मेंटली कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर हैंडीकैप है तो उनको 40%, या टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो, 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। 40% अगर आप देखेंगे तो 150 का 60 नंबर होते हैं, यानी 60 नंबर उनके आने ही चाहिए, तभी वो मेन परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करें सहरिया, तो सहरिया जो जनजाति है, सहरिया जनजाति में टीएसपी के लिए और नॉन टीएसपी दोनों के लिए 36% मार्क्स का होता है, 54 यानी 54 नंबर, उनको 54 नंबर लेके आने ही पड़ेंगे, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये आपने आज देखा कि रीट पात्रता परीक्षा जो अभी फरवरी में होने वाली है और अभी 1 दिसंबर से उनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उनकी आई होप तैयारी कर रहे हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थियों ने जो पहले रीट दे रखी है, उनको तो पता है पूरी चीज़ का, ठीक है, और उन्होंने पास भी कर रखी है, तो वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब आपने जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम को टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। लेकिन जो नए विद्यार्थी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपने मिनिमम मार्क्स पता होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स पता नहीं होंगे तो आप हो सकता है गलतफहमी में रह जाएं और आप एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मिनिमम मार्क्स को ध्यान में रखते हुए और आप तैयारी रीट पात्रता की वैसे ही कीजिए ताकि मुख्य परीक्षा की जैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि पात्रता परीक्षा में भी करीब जो सिलेबस है वो मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ है। वही साइकोलॉजी है, वही आपका सब्जेक्ट है, वही जीके है, तो आप उनको बिल्कुल वैसे ही तैयारी कीजिए जैसे मुख्य परीक्षा ही कर रहे हैं, लेकिन अपने मिनिमम मार्क्स का ध्यान रखिए टीएसपी नॉन टीएसपी नंबर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर आप आधे नंबर भी कम रह गए तो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे आप। अगर आपका इसमें आ जाइए आपकी कैटेगरी वाइज, अगर आप इसमें से कुछ पॉइंट से भी रह गए तो वो आपको क्वालिफाई नहीं मानेंगे। इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। जल्द ही आपको इसका जो है इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी पात्रता परीक्षा की, और उसके बाद फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम
दे दीजिए। तो आप ये जो है इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, और कोई जैसे भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको रीट के बारे में ज़रूर दूंगा। आप मेरा वीडियो देखते हो और इसे लाइक करते हो, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।